ये तो हुज़ैफा भाई की दुआ से गला चल पड़ा, बस अल्लाह ही जानता। गरम पानी इतना पिया वो गला भी बोले कि गरम पी पी के सुधारेगा। सुभान अल्लाह। एक सवाल है आप सबसे, जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख भाई जितने भी, चलो आपसे ज़्यादा इसलिए करता हूँ, आपको दीन बड़ा पढ़ाया है यहाँ लोगों ने। आप अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं ना सब। दिल लगा हुआ आपके दिल, अरे दिल है आपके पास, हाँ बोलो भाई। इस पे हाथ रख लो, इसी से पूछना है ना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो धोखा नहीं देता। बंदा गलत भी करता है तो अंदर से बोलता रहता है कि तू बेईमानी कर रहा है, बंदा सही है। इत्मीनान से अपने दिल पे हाथ रख के ये मुझे बताइए, वो लोग आप में जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, जो आज बहुत अच्छी हालत में बैठे हुए हैं हमारे साथ, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी शाम आई है आपके घर पे कि आप घर पहुँचे हों और आपने जाके दौड़ के अपने अब्बू जान को गले लगाया हो और कहा हो कि अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है? कोई वक्त आपके पास आया हो ऐसा कि आपने कहा हो कि अब्बू मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगा आज, या छोड़ो अगर वालिद चले गए दुनिया से, कभी वक्त आया कि आप किसी शाम सब यार दोस्तों को छोड़ गए हों और आपका दिल चाहो कि यार मैं उस बंदे के पास जाना है जिसने अपनी हड्डियां गला के मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छा कारोबारी हूं, और फिर आप अपने बाप की कब्र पे गए हों और अकेले बैठ के कुछ बातें अपने वालिद से की हों? कभी ऐसा वक्त आया आपकी ज़िंदगी में? अपने दिल से पूछे ना कि कभी किसी शाम आपने अपनी वालदा के पास बैठ गए हों, आप अपनी बीवी के पास ना गए हों उस रात, और अम्मा को कहा हो अम्मा अब्बू नहीं है, हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे आज, मैं आपकी खिदमत के लिए हूं, तो मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, कंधे कंधे झुका के माँ बाप के आगे जाया करो, कहा ना अल्लाह ने कुरान में। कभी माँ के साथ आपने वक्त गुजारा है? आप कह रहे हैं ना कि आप अच्छे लोग हैं, कभी कोई ऐसा दोस्त आपका बड़ा परेशान हो, बीमारी में हो, दुख में हो, दर्द में हो, आप सारे काम छोड़ के उसके पास गए हो, यार मैं तेरे साथ हूं, तू घबराता क्यों है? कभी आपने उसको छाती से लगाया हो कि मैं तेरे साथ हूं? कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है? इसको भी छोड़ो, कभी आपने किसी गरीब का हाथ पकड़ा हो सड़क पे और कहा हो चल यार आज तो हम अच्छे होटल में खाना खिलाएंगे, अपने साथ बिठा के खिलाएंगे? कभी ऐसा वक्त आया आपकी जिंदगी में? पूछो ना, इस दिल से पूछो, ये झूठ नहीं बोलेगा आपके साथ। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो, आप रास्ते में चलते रुक गए हो और एक पत्थर सड़क पे पड़ा हो, आपने सोचा कि मैं अगर हटा दूंगा तो कोई और बाइक वाला नहीं गिरेगा, किसी की हेड इंजरी नहीं होगी, मैं इसको इसलिए हटाता हूं कि मेरे नबी का हुक्म है? आपने कभी कुछ ऐसी नेकी कमाई हो? पूछो अपने आप से। कभी किसी रात आप मस्जिद में पहुंचे हो और आपने फिर बैतुल खलाओं की सफाई कर दी हो? कोई रात ऐसी गुजरी आपकी जिंदगी में? आप कह रहे हैं ना कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप तो कहते हैं कि मैं सोशल बंदा हूं बहुत। लोगों को छोड़ो, बातें करनी आसान है, पर्सनल लाइफ का बताओ, अपना अपना बताओ कि आपने अब तक किया क्या इंसानों के लिए। जो आइडियल हैं वो तो हैं ही, मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, वो आइडियल अपनी जगह है, वो करके दिखा के आप बताओ आपने अपनी जगह क्या किया है। तो कोई छोटा सा एक काम अपने दिल को ही बताओ ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये दिल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर खुदा की कसम आपने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया तो रसूलुल्लाह ने कहा है कि तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस बन सकते हो, बिलियनियर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, बड़े ओहदे पर बैठ सकते हो, वजीर बन सकते हो, दौलतमंद हो सकते हो, हसीन हो सकते हो, अच्छे मुकर्रिर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में किसी दूसरे की तकलीफ को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी दूसरे के आंसुओं को देख के आपकी आंख में आंसू नहीं आते, तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान बनना है, बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा क्यों खोला है पता है? मेरा ईमान ये है कि कोई घर ऐसा नहीं जो इस मदरसे से अच्छा खाना ना खिला दे।
पूरी दुनिया के मदरसे के मौलवी मिलके भी ना एक माँ के हाथ का स्वाद नहीं दे सकते, लेकिन आपके बच्चे हम यहाँ इसलिए रखते हैं, हमारा उनको मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, उनके दिल में दर्द पैदा करना है, उनके दिल में माँ बाप की अहमियत। मैं पंजाब में रहता हूँ, अक्सर पंजाबी में अपने हिंदू सिख दोस्तों को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, और मैं ठीक है बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, खुदा के लिए इनको अपना धर्म पढ़ाओ थोड़ा। जो बंदा अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं पढ़ाएगा, मजहब नहीं बनाएगा, मजहब नहीं पढ़ाएगा, तो उसका बुढ़ापा ओल्ड होम में गुजरने वाला है। ये मुसलमानों के बुढ़े बुढ़ियां डंडा लिए घर में बैठे हुए हैं और उनकी डांट खा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बचपन से मदरसे में मौलवी ने ये समझा दिया कि अम्मी अब्बू राजी हैं तो अल्लाह राजी है, अगर अम्मी अब्बू नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाने वाले ये तो बता सकते हैं कि आप कितने रुपए की नौकरी करोगे, ये बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में कितने का पैकेज ले सकते हो, ये बता सकते हैं कि किस ओहदे पे जाके रिटायरमेंट में कितने करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हलाल का खाना किस तरह है, हराम का खाना किस तरह है, बहन की इज्जत क्या है, भाई कौन होता है, पड़ोसी के दुख दर्द में कैसे खड़ा होना है। अगर ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाना है तो उनको अपना मजहब आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कहता हूं और मौलवी हजरात भी सुन ले, हिंदुस्तान का नौजवान आलिम हमारे कायद बैठे मौलाना हुज़ैफा साहब, इनसे गुजारिश भी करने लगा हूं, वैसे ही इस काम को कर रहे हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया तो जब 300-400 साल हो गए ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद, तो जो नई सल्तनतें आई तो उनमें सब मौलवी सिर जोड़ के बैठ गए कि अरबी जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँची, आगे वालों को कैसे समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अरबी के मतन को एक तरफ रखा बड़े बड़े हरफ में, उसका तर्जुमा फ़ारसी में कर दिया। किस में कर दिया जी? अब जब फ़ारसी में तर्जुमा किया, बेइंतहा इस्लाम की स्पीड आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया, अब वो फ़ारसी में तर्जुमा किए को 1000 साल गुजर गए, हम अभी तक गुलिस्ता बोस्ता हमदे बारी पढ़ा रहे हैं। जबकि अब जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अरबी के साथ फ़ारसी जोड़ी थी, अब हमको अरबी के साथ अंग्रेज़ी, अरबी के साथ मराठी, अरबी के साथ उर्दू, अरबी के साथ हिंदी, अरबी के साथ अपनी मादरी ज़ुबान को जोड़ना है, ताकि ये मसला नहीं है कि सारी दुनिया मुसलमान हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनको आपके मुतालिक कोई गलत फहमी हो गई है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये समझते हैं कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ लोगों को मारने के लिए है, जिनको हम ये बता ही नहीं सके कि ये लोगों की इज्जत बचाने के लिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिनको ये समझा दिया कि मुसलमानों के अंदर बहुत सी खराबियाँ, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिलेबस बना लिया, अगर हम इस्लाम की ट्रांसलेशन मादरी जुबान में करेंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में लोगों से बात करें, हम अपनी मादरी ज़ुबान में इस्लाम की आयात का तर्जुमा करें, ताकि लोगों को बता सकें कि इस्लाम में जितने भी शोबे हैं उनका आखिर का निचोड़ मोहब्बत है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ भाईचारा है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ हमदर्दी है। जब तक आप ये तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक्त तक अगली दुनिया को हम अपना पैगाम समझाने से कासिर हैं। तो दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। भाई तमाम अहबाब बैठे रहे। एक अहम नशिस्त इस प्रोग्राम जिस मुनासिबत से रखा गया है, तकमील कुरान की नशिस्तें हैं। 14 हुफाज इस इदारे से फारिग हुए हैं। इंशाअल्लाह हुफाज इकराम की नशिस्त होंगी और उसके बाद दुआ होंगी। आप तमाम से दरख्वास्त हैं कि तमाम लोग बैठ जाएं, कोई भी बगैर दुआ के ना जाए, तमाम लोग बैठ जाएं। हुफाज इकराम की नशिस्त हो रही है। तमाम हुफाज को आखिर सूरत पढ़ाकर इंशाअल्लाह ज़ुमरे हुफाज में शामिल किया जाएगा। तमाम हुफाज से दरख्वास्त है स्टेज पे आ जाए। माशाल्लाह जगह पे बैठिए, थोड़ी देर में दुआ होगी। जिनके लिए जलसा रखा गया है उसका मकसद
हुफ़ाज़ किराम को दस्तारबंदी है और सनद दी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो आखिरी सूरत पढ़ाई जाएंगी, उसमें माशाअल्लाह एक तालिब इल्म ऐसा है जिसने 70 दिन में हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया है, मोहम्मद